सभी बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स ये ऑफर कर रहे हैं जितने भी सरकारी और निजी बैंक हैं। और हम देखेंगे कि इसी के चलते उनको मदद भी मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा एनआरआई डिपॉजिट में, क्योंकि कुछ समय से हम देख रहे थे कि वहाँ पर थोड़ी गिरावट आ रही थी ये जो एफसीएनआर डिपॉजिट है। लेकिन अब आरबीआई की तरफ से जो सपोर्ट मिला है और जितने अट्रैक्टिव तरीके से बैंक्स आगे पास ऑन कर रही हैं, उससे हम देख सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इनका बेस बढ़ेगा, इनके कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स में भी कमी आएगी, क्योंकि सस्ते ब्याज दरों में ये रकम भी अच्छी खासी जुटा पाएंगी एफसीएनआर डिपॉजिट के जरिए। तो हेजिंग कॉस्ट का पूरा बोझ यहाँ पर आरबीआई उठाएगा। एफसीएनआर डिपॉजिट पर हेजिंग कॉस्ट करीब 3.5%। तो दरें बढ़ने से विदेशी डिपॉजिट जो है वो भारत में करीब $20 मिलियन से बढ़कर $30 बिलियन होने की संभावना बताई जा रही है। अभी हाल ही में एसबीआई एडवांटेज एफसीएनआर लॉन्च किया है। एसबीआई ने $1 मिलियन से ज्यादा डिपॉजिट पर 5 साल के लिए दर जो है वो 6% कर दी जाएगी और एक लॉन्ग टर्म पैसा इकट्ठा यहाँ पर बैंकों के पास आता हुआ नजर आएगा। अगर डिपॉजिट रेट्स की बात करें तो एसबीआई की बात करें तो 3.35% थी पुरानी दर। ये दर जो है अमूमन 3 से 5 साल के लिए इन्होंने बढ़ाई है और नई दर जो है वो 6% हो चुकी है। और ज़्यादातर बैंक्स जो हैं वो 6 से 6.5% के ब्याज दर पर अब ये डिपॉजिट ऑफर कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के केस में ऐसा ही हुआ। सेंट्रल बैंक हमारे पास वो रेट एप्लीकेबल नहीं था पुरानी दर का, लेकिन इन्होंने भी बढ़ाकर 6% कर दिया है। एयू स्मॉल फाइनेंस देखिए 5% वो ऑलरेडी ऑफर कर रहे थे, अब वो बढ़ाकर उनके पास रूम मिला तो अब 7% का वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर दे रहे हैं। एयू करूर वैश्य बैंक ने भी 7% कर दिया। 2.63% से सीधे 7% का वो रेट ऑफर कर रहे हैं और हम मान के भी चल रहे थे कि करूर वैश्य बैंक जैसे जो बैंक्स हैं उनको यहाँ पर फायदा भी मिलेगा। एयू स्मॉल फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक ने भी हाल ही में कम किया है। पीएनबी, कोटक महिंद्रा बैंक सभी करीब 6 से 6.5% अगर ऑन एन एवरेज देखें तो यहाँ पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं।